अस्सलाम वालेकुम। घरों में रखे चंद परिंदों को मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाने और मर्ज़ की सूरत में सेहतयाबी के लिए मौसर और कम कीमत मरकबात शेयर किए जा रहे हैं। घर में पाले जाने वाले जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने या मर्ज़ की सूरत में इलाज मुआवजा के सिलसिले में वसी पैमाने पे असर दिखाने वाला ये अमेज़ा इंतहाई कारआमद है। सीमेंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला मरकब 20 ग्राम की पैकिंग में बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है। टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्यूरोल्टाडोन जैसी ताकतवर एंटीबायोटिक्स पानी में हल पजीर पाउडर की सूरत में टाइलोफोर्सिन नाम से मैसर होती हैं, जिन्हें लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री बर्ड्स में बैक्टीरियल बीमारियों के इलाज के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस कम करने, अमवात की रोकथाम और अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए टाइलोफोर्सिन इस्तेमाल करवाने से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। जानदार CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी लंबे अरसे के आर्जे के बायस पेचीदगियों का शिकार हों या कोराइजा जैसे मर्ज की जद में आ जाएं, मुंह नाक पे सोजश दिखाई दे या हड्डियों जोड़ों के मसाइल का सामना हो, कोलिबैसिलोसिस, इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई हमलावर हो या फ्लाक में साल्मोनेलोसिस के केसेस दिखाई दें, माइकोप्लाज्मा से निजात दिलवानी हो या हिस्टोमोनियासिस ब्लैक हेड बीमारी से, तो टाइलोफोर्सिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक्स जानदारों के निज़ाम, गट हेल्थ और निज़ाम तनफ़ुस के बेहतर काम करने के सिलसिले में अच्छे नताइज देती हैं। पानी में हल पजीर पाउडर टाइलोफोर्सिन को बतौर परहेज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी किसी भी किस्म के मर्ज़ की अलामात ना दिखाई दें, जानदार सेहतमंद हों, खाना पीना भी ठीक हो, लेकिन इलाके में वबा फूटने या गैर मायारी ग़िज़ा या मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आपको खदशा लाहक हो कि परिंदे अमराज की जद में आ सकते हैं, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे टाइलोफोर्सिन इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि बीमारी की सूरत में साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 4 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से हल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर बचाव के लिए यानी अमराज की रोकथाम के सिलसिले में ये पाउडर इस्तेमाल करवाना हो, तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 से 6 दिनों तक इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जारी रखें। पानी के अलावा खुराक में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं। इलाज मुआवजा के सिलसिले में 5 किलो खुराक में 20 ग्राम का एक पैकेट मिक्स करेंगे, जबकि बतौर परहेज़ इस्तेमाल करवाना हो तो 5 किलो खुराक में आधा पैकेट यानी 10 ग्राम टाइलोफोर्सिन अच्छी तरह से हल करके जानदारों को देंगे। रोज़ाना दोपहर की खुराक में लगातार 3 से 5 दिनों तक। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि पैकिंग खुली हुई ना हो, हमेशा महफूज पैकिंग ख़रीदें। पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख बगौर देखें। पाउडर की रंगत ऐसी होनी चाहिए, इसे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, और अगर इसे स्टोर करना पड़े, ज़हीरा अंदोज़ी करनी हो, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें। जानदारों में कैल्शियम की कमी पूरी करवाने, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने, छिलके, पट्ठों, हड्डियों की मजबूती, हाजमा ठीक रखने और जिस्म में प्रोटीन की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में इस ग़िज़ाई मरकब के मुस्बत नताइज हैं। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच OCI सिरप रोज़ाना 6 घंटे और लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाने से मुतासरा जानदारों की सेहतयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। OCI 120 मिलीलीटर की पैकिंग में एक ऐसा ग़िज़ाई मवाद, ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें जानदारों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट और विटामिन K2 मौजूद हैं। 270 रुपये की कीमत में दस्तयाब होने वाली इस सिरप में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट एक अहम ग़िज़ाई सप्लीमेंट है, जिसे आप उन तमाम जानदारों में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी हो। जानदारों के दिल, नर्वस सिस्टम, पट्ठों की अच्छी सेहत और हड्डियों की मजबूती के सिलसिले में उनके अजसाम में कैल्शियम का मौजूद होना ज़रूरी है, और इसी कैल्शियम की फराहमी के लिए आप चिकन्स को ये वाला सिरप पिला सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का परिंदों को बदहज़मी, तेज़ाबियत
और गिज़र्ड के मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी अहम किरदार है। ओसीआई सिरप में मौजूद विटामिन D3 को परिंदों में हड्डियों के मसाइल की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसा कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह। हड्डियों, पट्ठों और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए विटामिन D3 एक बेहतरीन इंतखाब है। सिरप में मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आयंस मौजूद हैं, जिन्हें चिकन्स में पोटे की खराबी, हाजमा के मसाइल और मैग्नीशियम की कमी के सिलसिले में इस्तेमाल करवा के मुस्बत नताइज लिए जा सकते हैं। ओसीआई सिरप में मौजूद जिंक सल्फेट जानदारों के अजसाम में जिंक की कमी को पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जिंक चिकन्स में मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने, जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन बनाने, ज़हम बराई और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में मुआवनत करता है। जबकि इसी सिरप में मौजूद फैट सालुबल विटामिन K2 खून के जमने, ढांचे की मजबूती, प्रोटीन की तैयारी, हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार पूरी रखने और दीगर बहुत से जिस्मानी अफ़ाल को ठीक तरह से काम करने के सिलसिले में मदद करता है। जब भी चिकन्स में इस तरह की अलामात देखें, जैसे कि छींकें आना, नाक बहना, आंखों की खारिश, आंखों से पानी बहना, नाक, गले, जिल्द की खारिश, मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजश, हत्ता के जल्दी अमराज देखने को मिले, तो रिजिक्स सेटिडिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप की 1 चम्मच 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात के लिए एवियन कैप्सूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में दस्तयाब होने वाले एवियन कैप्सूल्स परिंदों के लिए विटामिन E की फराहमी का मौसर ज़रिया हैं। इसके अलावा मतवाज़न खुराक, सूरजमुखी के बीज और दीगर बहुत से फूड से भी विटामिन E मुहैया होता है। ब्रीडिंग के मसाइल हों या मुर्गियाँ अंडे ना दें, अंडों की जरहेज़ी का मसला हो या जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो रहा हो, तौलीदी निज़ाम ख़राब हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, लंगड़ापन हो या अंडे का छिलका कमज़ोर हो, तो देखभाल में बेहतरी लाने के साथ साथ एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। विटामिन E के इस ज़रिए को मुख्तलिफ मसाइल से बचाव यानी परहेज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर इलाज भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार अलग अलग होगी। पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाने के लिए खुराक में मिक्स करके खिलाना सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। मेडिकल स्टोर से एवियन कैप्सूल की मुख्तलिफ पैकिंग्स मैसर होती हैं, जैसा कि एवियन 400 मिलीग्राम, एवियन 600 mg वगैरह। हफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1.5 किलो खुराक में 1 कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम शामिल करेंगे। एवियन कैप्सूल ऐसे ग़िज़ाई अजनास के साथ मिक्स करके परिंदों को खाने के लिए दें जिनमें लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर उन मसाइल से निजात दिलवाने के लिए एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें जिनका पहले ज़िक्र किया, यानी बतौर इलाज मुआवजा, तो 1 किलो खुराक में 1 कैप्सूल शामिल करके खिलाएं। मतलब अगर आपके पास 20 बर्ड्स हैं, 100 ग्राम योमिया के हिसाब से 2 किलोग्राम खुराक खाते हैं, तो दोपहर की 1 किलो खुराक में 1 कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम अच्छी तरह से मिक्स करके दें। इसी तरह से परिंदों की तादाद और उनकी खुराक के हिसाब से कैप्सूल्स की मिकदार रखें। अगर एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल दस्तयाब है तो बतौर एहतियात 2.25 किलो खुराक में 1 कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम शामिल करके खिलाएं और इलाज मुआवजा के लिए 1.5 किलो खुराक में 1 एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल मिक्स करके दें। इस कैप्सूल को ग़िज़ा में शामिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह मुंतखब करें या फिर पॉलीथीन, शापर वगैरह को इस्तेमाल में लाएं। उतनी ग़िज़ा में मिक्सिंग करें जो एक वक्त में इस्तेमाल हो जाए, वो ग़िज़ा जो चिकन्स पहले से ही खाने के आदी हैं। मुर्गबानी में चूहों का कंट्रोल इंतहाई अहम सरगर्मी है, ताकि ना तो जानदारों की ग़िज़ा का ज़िया हो, ना जिस्मानी सेहत मुतासर हो, ना परिंदे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हों और ना ही पैदावार कम हो। क्योंकि जिस भी रिहाइश गाह में चूहों का आना जाना लगा रहे, वहाँ रखे हुए चिकन्स अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं करते। इसी सिलसिले में मौसर केमिकल शेयर किया जा रहा है। रैटिल के नाम से मैसर इस रैट पॉइज़न यानी चूहों के लिए इस जहर में जिंक फास्फाइड केमिकल मौजूद है। इस तरह से चुटकी भर जिंक फास्फाइड केमिकल को किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ मिक्स कर लें और उन्हें वहाँ पे रखें
जहां रात के किसी भी पहर चूहों की मौजूदगी का खदशा हो। हर 15 दिनों के बाद ये अमल कीजिएगा। रैटिल के अलावा मुहाफिज रैट किल के नाम से दस्तयाब इस केमिकल के भी मुस्बत नताज देखे गए हैं। पैकेट में मौजूद गोलियों को बाहर निकालें, ऐसी जगह पर रखें जहां चूहों का आना जाना हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।